हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड नवरत्न जहांगीर। आज अपन मेटलर्जी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे जो कि नीट का मॉड्यूल है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टेज फर्स्ट। मेटलर्जी को जब अपन ये डाउट अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि मेटलर्जी में जो मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी अपने सिलेबस में है, उनके जो मिनरल्स हैं, ऑर्स जो हैं, उनकी एक लिस्ट दे रखी है, वो आपको पहले याद कर लेनी चाहिए, है ना। उनसे रिलेटेड चीजें जो है वो आपको याद है तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है लॉर्ड स्टोन या मैग्नेटाइट, लॉर्ड स्टोन या मैग्नेटाइट किसका और है। तो ये Fe3O4 के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो Fe का और होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको ऑर्ड्स की लिस्ट याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे डिस्कशन वाले नहीं है, आपको ऑर्ड्स के नाम याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो जी आगे बात करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ चाल्कोसाइट। तो चाल्कोसाइट जो है Cu2S को अपन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कॉपर ग्लास भी है। ठीक है ना। तो इसमें अपना आंसर कौन सा जाएगा, Cu2S कॉपर ग्लास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कैलेमाइन इज। तो कैलेमाइन का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पायरोलुसाइट इज द ओर ऑफ, पायरोलुसाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीज, क्योंकि MnO2 को बोलते हैं तो ये और ऑफ मैग्नीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं उसके लिए आपको जरूरी है कि आप वो ऑर्स की लिस्ट याद करें। क्वेश्चन नंबर 5, और ऑफ सिल्वर कंटेनिंग नो सल्फर। ठीक है ना। तो क्लोरोगायराइट, इसके अंदर कॉपर का और है क्लोरोगायराइट। अब क्लोरोगायराइट जो इसके देखो आपके अगर आप मॉड्यूल आप अगर ये वाला ले रखा आपने हाथ में, तो कॉपर के जो और दे रखे हैं उनके अंदर आप देख सकते हो, तो इसके अंदर क्लोरोगायराइट जो है वो एग्जैक्टली AgCl को ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर सल्फर नहीं है। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखो, सिनेबार इज एन और ऑफ। सिनेबार का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हो कि ये किसका और है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और ऑफ कॉपर इज, इसमें कोरंडम, चाल्कोसाइट, क्लोरोगायराइट, क्रायोलाइट। तो आप इन सब के फॉर्मूले जानते हो। चाल्कोसाइट अभी अपने ऊपर पढ़ा था, Cu2S को बोलते हैं। चाल्कोसाइट जो है वो अपन Cu2S को बोलते हैं। तो इसमें कॉपर का जो और है वो कौन सा है, Cu2S। क्लोरोगायराइट अभी अपने देखा था, कोरंडम Al2O3 हो गया, Na3Lf6, क्रायोलाइट हो गया, क्लोरोगायराइट AgCl हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। तो डुरालुमीन, मैग्नेलियम, एल्निको, ना ये तो एल्यूमिनियम के और हैं, आपने लिस्ट में आपने याद किए होंगे। गन मेटल नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, AgCl इज कॉल्ड। अभी अभी अपने बात पढ़ा था कि AgCl को हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं और इसको क्लोरोगायराइट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अर्जेंटाइट इज एन और ऑफ। अर्जेंटाइट का अगर आपको फॉर्मूला पता है
Ag2S जो है उसको अपन अर्जेंटाइट बोलते हैं। तो ये किसका और है? और ऑफ Ag। क्वेश्चन नंबर 11। इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या, टाइटेनियम कंटेनिंग मिनरल फाउंड इन आवर कंट्री इज, ये इल्मेनाइट के रूप में पाया जाता है। ये डाटाबेस क्वेश्चन है आपका, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जो आपको ध्यान हो तो ही आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? इसमें कॉपर, Zn, एल्यूमिनियम और Fe दे रखा है। तो आप जानते हो कि अपने ब्लड का मेन कंपोनेंट कौन है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? Fe। तो आप जानते हो कि Fe जो है वो अपने ब्लड के अंदर दिए गए 4 एलिमेंट में सबसे ज्यादा होगा, मोस्ट अबंडेंट अमंग गिवन। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो मोस्ट अबंडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछा जा सकता है। तो एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन, मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम। अपना आंसर इसमें एलिमेंट पूछा है तो कौन सा जाएगा? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 14, बेसिक ब्रिक्स आर, देखो SiO2 एसिडिक है, ठीक है ना। ग्रेफाइट तो एक एलिमेंट है, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है ना, ये एक नॉन मेटल है। और इसमें क्या क्या दे रखा आपको? SiO2 एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है। तो मेटल्स के ऑक्साइड जो हैं जनरली अपन कह देंगे उनको क्या? बेसिक। और यहां पर जो दिया गया एग्जांपल MgO है वो क्या होगा? बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्बोनेट और? तो आप कार्बोनेट और जितने भी यहाँ आपके पीछे इस मॉड्यूल में लिस्ट दे रखी है, जैसे सिडेराइट क्या होता है? FeCO3 होता है। सिरोसाइट क्या होता है? PbCO3। एजुराइट सिल्वाइन है ना, सिल्वाइन। तो सिल्वाइन यहाँ पर क्या है? कार्बोनेट और नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े लिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 16, फिलोसोफर्स वूल, फिलोसोफर्स वूल, इनमें से आपको फॉर्मूला दे रखा है, तो इसमें ध्यान रखना कि ZnO जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? फिलोसोफर वूल। क्वेश्चन नंबर 17, एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ, एलॉय क्या होता है? सॉलिड का, सॉलिड के अंदर होमोजेनस मिक्सचर होता है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? सॉलिड सोल भी बोल सकते हैं। तो एलॉय के लिए ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो अपन इसमें आंसर कौन सा कर देंगे? बोलो। आंसर कर देंगे इसमें अपन थर्ड।
बाकी आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जेल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, इमल्सन क्या होता है। तो सॉलिड का सॉलिड में अपन एक सॉलिड सोल बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देखो, कंपोजिशन ऑफ द बॉक्साइट ओरोज। तो बॉक्साइट ओर जो है वो मोस्ट अबंडेंट और ऑफ एल्यूमिनियम। इसका जो फॉर्मूला है Al2O3.2H2। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जेडन और निकल, इसको अपन क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर फाउंड इन नेटिव स्टेट। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर और Fe आपको दे रखा है। तो इसके अंदर अगर अपन नेटिव स्टेट की बात करें तो अपना आंसर क्या जाएगा, कॉपर। तो लेस रिएक्टिव मेटल जनरली किस में पाए जाते हैं, आपको नेटिव स्टेट में, और जो रिएक्टिव होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, A substance which react with gangue to form fusible material is called। इसमें आपको देखो होता क्या है कि जब कोई इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी आती है, तो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी जनरली ऑक्साइड है ना, कोई ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है। और आप जानते हो कि जब कभी अपन थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं तो किसी भी कंपाउंड का जनरली लास्ट में जाकर ऑक्साइड तक डिकम्पोजिशन होता है। ऑक्साइड भी डिकम्पोज हो जाए ऐसे केस कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए अपन बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे कॉपर के नीचे आते हैं। तो अगर मान लो मेटलर्जिकल किसी स्टेप के अंदर अपन देखते हैं कि कोई इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी है, इसको दूर करना है, तो इम्प्योरिटी के लिए अपन वर्ड कौन सा काम में ले सकते हैं, बोलो, गैंग। और इसको फिजिबल बनाने के लिए, इजीली गलित अवस्था में है ना लाने के लिए अपन क्या है, कोई बाहर से अपन कोई चीज मिलाते हैं जिसको अपन बोलते हैं फ्लक्स। आउटर सब्सटेंस है ये। तो गैंग कोई ऑक्साइड होता है और इसको इजीली फिजिबल बनाने के लिए जो अपन बाहर से मिलाते हैं वो भी कोई ऑक्साइड ही होता है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन यहां पर ये है कि अगर गैंग या इम्प्योरिटी एसिडिक ऑक्साइड की है तो अपना फ्लक्स जो है बेसिक होगा, और अगर मान लो गैंग जो बेसिक इम्प्योरिटी है, बेसिक ऑक्साइड है, तो अपना फ्लक्स कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो अपन इसमें कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, गैंग को अपन फ्यूजिबल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए अपन फ्लक्स मिलाते हैं, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जो सब्सटेंस बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, which oil is used as frother in froth flotation process। देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस अपन सल्फाइड और का करते हैं, उसमें जो सल्फाइड और जो है उसमें बेसिकली इम्प्योरिटी भी मिली होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है और ये हाइड्रोफिलिक।
तो अपन इसमें क्या करते हैं कि ऑयल और वाटर का अपन मिक्सर लेते हैं, आप जानते हो। इस मिक्सर में से अपन जब सल्फाइड ओर के मिक्सर को मिला देते हैं तो उसमें से फ्रॉथ्स बनाकर अपन सल्फाइड ओर को वाटर से अपन अलग, मिक्सर से अपन अलग करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रोथर के रूप में अपन जो काम में लेते हैं वो पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल वगैरह अपन यूज करते हैं। तो इसमें अपना आंसर जाएगा फर्स्ट, पाइन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 23, रोस्टिंग इज जनरली डन फॉर। देखो ऑक्साइड को, ऑक्साइड में अपन अगर ओर को, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड ओर है अपने पास, इसको अपने को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो अपने पास दो ऑप्शन है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो रोस्टिंग जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये अपन सल्फाइड ओर के लिए करते हैं और ये अपन जनरली कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के ओर्स के लिए करते हैं। तो अपना आंसर क्या जाएगा, सल्फाइड ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखो, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और in the presence of excess of air it's below its melting point is called। ये तो यही चीज है, अभी अपन ने जो बात की है इसी के बारे में बोल रहे हैं कि कंसंट्रेटेड ओर है, इसको अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसी को तो अपन रोस्टिंग बोलते हैं इन रेवर्बरेटरी फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 25, बेसिक फ्लक्सेस। अपन जानते हैं बेस को, आप जानते होंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। इनसे जो ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है ना, ये बेस है और इनको अपन बोलते हैं बेसिक एनहाइड्राइड। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक। मैं डी ब्लॉक वालों की बात नहीं कर रहा हूं, डी ब्लॉक के ऑक्साइड जो हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपको वहां पर एसिडिक भी मिल सकते हैं। तो आप इस टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हो, बेसिक फ्लक्स, फ्लक्स कोई ऑक्साइड होता है तो इसके अंदर SiO2, CaO और CrO3 दे रखे हैं, ऑल दे दिया, तो ये तो एसिडिक है। ये अपना आंसर जो है वो ये क्या है, ये भी एसिडिक है। अब ये वाली जो बात है वो यहां पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि डी ब्लॉक वाला जो है वो इन हायर OS है। हायर OS के अंदर डी ब्लॉक वाले ऑक्साइड भी एसिडिक, मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकता है। तो ये अपना आंसर जाएगा क्या, बेसिक। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या, सल्फाइड ओर आर कॉमन फॉर द मेटल्स।
सल्फाइड और जो है वो कॉमन किन के लिए होते हैं? तो इसमें जो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो AgCuPb है ना, आप जानते हो कि Ag का Ag2S, Cu का Cu2S, CuFeS2, Pb का PbS। जबकि अगर अपन बात करें सेकंड ऑप्शन में AgCuSn, Sn का सल्फाइड और कॉमन नहीं है। इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन में Ag, Mg और Pb, Mg का कोई सल्फाइड और जो है वो कॉमन नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम, कॉपर और Pb, तो एल्यूमिनियम का कोई सल्फाइड और कॉमन नहीं है, तो अपना आंसर जाएगा AgCu और Pb। AgCu और Pb, इसका कॉमन है PbS, इसका Cu2S या CuFeS2 और इसका Ag2S, ये कॉमन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। Which one of the following metal is extracted by the thermal reduction process? थर्मल रिडक्शन प्रोसेस। अब देखो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके लिए तो जनरली अपन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना। और जो लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होती है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, उनके लिए जनरली अपन थर्मल रिडक्शन प्रोसेस लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपना आंसर जो है वो कौन सा जाएगा? ऑप्शन देखो एक बार आप, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इसके लिए जैसे अपन क्रॉल प्रोसेस काम में लेते हैं, एल्यूमिनियम के लिए अपन कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है ना। बाद में अपन थर्माइट प्रोसेस भी अपन पढ़ते हैं। अब आप जानते हो कि एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस अपन पढ़ते हैं, बेयर प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस, वो भी एक प्रकार से केमिकल मेथड्स हैं जो कि लीचिंग के अंतर्गत आता है। अगर अपन एल्यूमिनियम के कंसंट्रेशन के लिए बात करें तो कंसंट्रेशन में बेयर, सरपेक, हॉल, ये तीनों प्रोसेस जो है वो की केमिकल प्रोसेस जो लीचिंग के अंतर्गत आती है, निक्षालन अपन जिसको बोले। और फिर अपन एल्यूमिना को, कंसंट्रेटेड एल्यूमिना का अपन रिडक्शन करवाते हैं, तो वहां पर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होता है, और आगे प्यूरिफिकेशन करते हैं, वो हुप्स प्रोसेस होता है। उन सब के अंदर कहीं पर भी थर्मल रिडक्शन प्रोसेस अपन ने बीच में कहीं पर भी काम में नहीं लिया है। मैग्नीशियम के लिए भी ऐसा है, और सोडियम के लिए डाउन्स प्रोसेस अपन काम में लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कॉपर जो है उसके लिए थर्मल रिडक्शन प्रोसेस अपन काम में लेते हैं, है ना। इसको आपका मेटलर्जी आपको पता होगी, कॉपर पायराइट जनरली अपन लेते हैं। इसका सबसे पहले सल्फाइड और लिया तो अपन रोस्टिंग करवाते हैं, और रोस्टिंग के बाद में अपन पार्शियल रोस्टिंग होती है, फिर अपन रेवरबेरेटरी फर्नेस के बाद में अपन इसको बेसिमराइज करते हैं। बेसिमराइजेशन करने के बाद में अपन फिर प्यूरिफिकेशन जो है वो जरूर अपन कह सकते हैं कि कॉपर मेट आपको जो रेवरबेरेटरी फर्नेस से मिलता है ना, उसको आप बेसिमराइज कराते हो, तो ये पूरा एक थर्मल रिडक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? कॉपर। क्वेश्चन नंबर 29, 28, tin and lead can be refined by। देखो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इम्प्योरिटीज की तुलना में, अगर इम्प्योरिटी और के मेल्टिंग पॉइंट में लार्जर डिफरेंस हो, तो अपन लिक्वेशन प्रोसेस काम में लेते हैं प्यूरिफिकेशन का, ठीक है ना। लिक्वेशन में क्या है, एक ढालू सतह पर अपन क्या है कि क्रूड मेटल को अपन यहाँ पे गर्म करते हैं, तो इसमें जो कम मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पार्ट है वो पहले एक प्रकार से मेल्ट होके मिल जाएगा, इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर अपन 29 डिस्कस कर रहे हैं। ट्वेंटी नाइन में क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए कैटलिस्ट। तो चलो देखो इधर सबसे पहले दे रखा है इसमें हेबर प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। तो आप जानते होंगे अमोनिया फॉर्मेशन की हेबर प्रोसेस, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं अपन और इसमें कोई कैटलिस्ट भी काम में लेते हैं, पी ब्लॉक में आपने पढ़ी होगी। थर्माइट प्रोसेस, तो गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस इसका कंप्लीट नाम है। इसमें आपको याद होगा टाइटेनियम के ऑक्साइड हो गया, मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम के हो गए कुछ ऑक्साइड जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। इनका रिडक्शन अपन कार्बन के द्वारा नहीं करवा सकते क्योंकि कार्बन की तुलना में मेटल के साथ में ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा। तो अपन वहां पर एल्यूमिनियम पाउडर काम में लेते हैं। तो एल्यूमिनियम पाउडर और जिसका अपने को रिडक्शन करवाना है TiO2 जैसे ऑक्साइड है, उनका अपन जो क्रूसिबल में लेते हैं उसको थर्माइट बोलते हैं इस मिक्सर को। और फिर मैग्नीशियम रिबन डाल के अपन वो आपने पूरी प्रोसेस आपको याद आ रही होगी। वहीं पर आपने कहीं पर भी कैटलिस्ट काम पे नहीं लिया है, इसमें तो कैटलिस्ट प्रेजेंट है। तो थर्माइट प्रोसेस जो है ये अपना आंसर होगा। और अगर अपन बात करें ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, HNO3 फॉर्मेशन की और कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपने पी ब्लॉक में पढ़ी होगी। तो ऑस्टवाल्ड और कॉन्टैक्ट प्रोसेस दोनों में कैटलिस्ट प्रेजेंट है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑस्टवाल्ड और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की है इनमें कैटलिस्ट प्रेजेंट है। अब कौन सा कैटलिस्ट होता है उनको आप पढ़े ढंग से। क्वेश्चन नंबर 30, एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस यूज्ड फॉर द मेटलर्जी ऑफ। इसका पूरा नाम लिख देता हूं मैं, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, या थर्मिक भी लिख सकते हो आप। ये किसके लिए यूज होता है, तो इसमें लिखा है PbAgAl, AgAl और Cr। तो देखो इधर यहां पर अपन साइनाइड प्रोसेस काम में लेते हैं, ठीक है ना, और यहां पर अपन कार्बन के द्वारा भी करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर जैसे क्रोमियम का Cr2O3 हो गया, TiO2 हो गया, MnO2 हो गया, इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले इस टाइप के ऑक्साइड जो हैं उनका अपन को कार्बन के द्वारा अगर रिडक्शन करवाना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अपन इसका एल्यूमिनियम पाउडर काम में लेते हैं और एल्यूमिनियम पाउडर प्लस दिस, इसको अपन बोलते हैं थर्माइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं Cr2O3 और एल्यूमिनियम पाउडर की बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्माइट। तो इस प्रोसेस को अपन एक प्रकार से क्या बोलते हैं, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। तो ये जानते हैं कि एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी इन मेटल की तुलना में क्या होती है, ज्यादा, इसलिए रिडक्शन के लिए अपन एल्यूमिनियम पाउडर काम में लेते हैं। तो अपना आंसर क्या जाएगा इसमें, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय लीचिंग इट्स और विद डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन। डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन, इसमें आपके पास आंसर है Ag, Ti, V और Zn। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको ये प्रोसेस याद होगी, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन Ag या Au का KCN या NaCN के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे एक साइनो कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस साइनो कॉम्प्लेक्स का अपन क्या करते हैं, साइनो कॉम्प्लेक्स Zn के द्वारा मेटल डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं अपन। तो ये प्रोसेस साइनाइड डाइल्यूट साइनिक सॉल्यूशन के अंदर, अपन डाइल्यूट साइनिक सॉल्यूशन के अंदर Ag को अपन डालते हैं तो साइनो कॉम्प्लेक्स बनता है।
फिर अपन Zn के द्वारा अपन मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, ये लीचिंग के अंतर्गत आता है। और ये केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन है। तो अपना आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? Ag। क्वेश्चन नंबर 32, इन द थर्मिक प्रोसेस इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो थर्मिक प्रोसेस के अंदर एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? आफ्टर पार्शियल रोस्टिंग द सल्फाइड ऑफ कॉपर इज रिड्यूस्ड बाय। आफ्टर पार्शियल रोस्टिंग द सल्फाइड ऑफ कॉपर। देखो, अगर अपन मेटलर्जी पढ़ते हैं किसकी? कॉपर की, तो अपन इसमें जो कॉपर मेट अपने को मिलता है Cu2s और FeS के रूप में, ये मिलता है अपने को आफ्टर रोस्टिंग। अब इस मिक्सर को आप क्या करते हो? बेसेमर कन्वर्टर के अंदर ट्रांसफर करते हो। तो यहां पर FeS SiO2 के साथ में FeSiO3 बना लेता है, ठीक है ना। और कॉपर मेट में थोड़ा बहुत FeO भी होता है। तो वो FeO एक प्रकार से आप जानते हो कि वो रोस्ट होके उसका, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ही एक प्रकार से FeS जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रोस्ट होगा, Fe और SO2 बनेगा, और फिर ये FeO जो है वो SiO2 के साथ में FeSiO3 इस टाइप से स्लैग का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना। ये कॉपर मेट से FeS तो इस टाइप से स्लैग के रूप में अलग हो जाता है। लेकिन जो Cu2s है ये ऑक्सीजन के साथ में 2Cu2O प्लस SO2, ठीक है ना, इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। अब यहां पर कितना हो गया? ये जो रोस्टिंग वाली जो रिएक्शन है ये पार्शियल होती है। ये कैसी होती है? पार्शियल। तो पार्शियल है तो यहां पर ये तो हो गया रोस्टेड और ये अनरोस्टेड। तो यहां पर 6Cu प्लस SO2 बन जाता है, 6Cu प्लस SO2, और इस SO2 गैस रिलीज होने के कारण इसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, इसलिए अपन इसको ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते हैं। तो आप इस प्रोसेस के अंदर, बेसेमर कन्वर्टर के अंदर आपने कॉपर मेट डाला, और कॉपर मेट डालने के बाद में ये रिएक्शंस हो रही है, तो आपने बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट आपने काम में लिया है क्या? नहीं काम में लिया। तो ये एक तरीके से मेटल तो आपको रिड्यूस होकर मिल गई, तो इसको अपन सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा? आफ्टर पार्शियल रोस्टिंग द सल्फाइड ऑफ कॉपर इज रिड्यूस्ड बाय। पार्शियल रोस्टिंग सल्फाइड इज रिड्यूस्ड बाय सेल्फ रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस? Which cannot be extracted by carbon reduction process?
इसमें आपके पास PbAlSnZn, PbAlSn और Zn आपको दे रखा है। तो देखो कार्बन के द्वारा रिडक्शन बाई कार्बन पॉसिबल है ना, ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस CO। ठीक इसी प्रकार से अपन इसका भी कार्बन के द्वारा रिडक्शन करवा सकते हैं और इसका भी करवा सकते हैं। लेकिन यदि अपन Al2O3 का कार्बन से करवाते हैं तो यहां पर कार्बाइड बन जाता है, और ड्यू टू दिस अपन यहां पर बाई कार्बन रिडक्शन मेथड अपन यूज यहां पर नहीं करते। तो यहां पर रिडक्शन मेथड अपन किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड अपन काम में लेते हैं, जिसको हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या जाएगा, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई क्या है इसमें, मॉन्ड प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। मॉन्ड्स प्रोसेस जो है वो अपन निकल के लिए काम में लेते हैं। एक वाष्पशील यौगिक बनता है और फिर इसको अपन थोड़ा और गर्म करते हैं, तो यहां पर इस टाइप की रिएक्शन होती है। ये तो एक प्रकार से क्रूड मेटल है, ये प्योर मेटल है। तो अपना आंसर किसके लिए जाएगा, निकल के लिए। इसी टाइप का एक प्रोसेस होता है वॉन आर्कल प्रोसेस, जो टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए अपन काम में लेते हैं। वहां पर अपन आयोडाइड बनाते हैं। चलो जी नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना टू एनहाइड्रस एल्यूमिना इज कॉल्ड। देखो कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इनको अपन इन द एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं। तो ये कार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। और माइनस क्या हो जाएगा, जैसे कार्बोनेट में से तो CO2 माइनस हो जाएगी, और यहां से H2 जिसको अपन मॉइस्चर या नमी भी बोल सकते हैं। और ये कार्बोनेट जो पोरस हो जाता है, जिसके कारण आगे रिडक्शन में और हेल्प मिलती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। और यदि यहां पर मैं सल्फाइड और ले लूं, सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गर्म करते हैं, तो यहां SO2 माइनस होगी, और यहां पर भी आपको पता है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। ये SO2 जो है वो आगे फर्दर H2SO4 फॉर्मेशन के कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज कर ली जाती है। तो अपना इसमें आंसर क्या जाएगा, देखो इसमें अपना क्वेश्चन क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना टू एनहाइड्रस एल्यूमिना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना Al2O3.2H2O into एनहाइड्रस एल्यूमिना इन द, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या, बॉक्साइट विथ सिलिका इम्प्योरिटीज प्यूरिफाइड बाय द, बॉक्साइट
विथ सिलिका इम्प्योरिटी। अब इसमें एक चीज देखो आप, बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट हो गई। इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है ये SiO2, FeO और TiO2 की होती है। ये तो माइनर अमाउंट में होती है और ये मेजर इम्प्योरिटीज होती है। अगर इनमें वैसे SiO2 ज्यादा मेजर है तो अपन ये कह सकते हैं कि वो व्हाइट बॉक्साइट होगा, और FeO2 की अगर FeO की अगर मान लो मेजर है तो उसको अपन रेड बॉक्साइट अपन बोलते हैं। और तीनों इम्प्योरिटीज अगर सिग्निफिकेंट है, अगर तीनों इम्प्योरिटीज अगर सिग्निफिकेंट है तो कंसंट्रेशन का होल प्रोसेस काम में लेते हैं। SiO2 की इम्प्योरिटी है तो सरपेक प्रोसेस, और FeO की अगर इम्प्योरिटी मेजर है तो बेयर प्रोसेस। तो इसमें क्वेश्चन क्या है अपना 37, बॉक्साइट विद सिलिका इम्प्योरिटी प्यूरिफाइड बाय द सरपेक प्रोसेस। इसमें देखो होल प्रोसेस और बेयर प्रोसेस भी दे रखे हैं। होल और बेयर प्रोसेस भी एल्यूमिना के लिए ही एक प्रकार से कंसंट्रेशन प्रोसेस है, लेकिन ये तब कब काम में लिए जाते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में है एनहाइड्रस AlCl3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एनहाइड्रस AlCl3। चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। HCl सॉल्यूशन एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और एल्यूमिनियम मेटल। देखो HCl सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्यूशन लोगे तो आपको पता है कि ये वाटर कंटेंट होगा इसके अंदर, तो इसकी बजाय आपको क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेनी पड़ेगी और एल्यूमिनियम मेटल लेना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन सही है। और एल्यूमिनियम और क्लोरीन गैस अगर आप लोगे, ठीक है ना, तो एनहाइड्रस आपको अगर AlCl3 प्राप्त करना है तो इसमें आंसर आपका कौन सा जाएगा, थर्ड। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड एल्यूमिनियम मेटल आप काम में लोगे। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम और क्लोरीन गैस भी इसमें दे रखा है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन गैस, तब भी आप इससे एनहाइड्रस AlCl3 बना सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 39, स्मेल्टिंग ऑफ द कॉपर और यील्ड मैट विच इज मेनली। देखो अगर मैं कॉपर मैट की बात करूं तो कॉपर मैट का कंपोजिशन जो है वो मैं आपको बता चुका हूं अभी पहले, Cu2S और FeS। अपन मेटलर्जी पढ़ रहे हैं किसकी, कॉपर की, तो अपना इसमें मेन कंटेंट, मेजर अपन कंटेंट कौन होगा, इसमें Cu2S होगा, और इसमें FeS पे से दे भी नहीं रखा है, तो मेनली अपन इसके अंदर आंसर कौन सा देंगे बोलो। अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हों और एक चूज करना हो तो भी अपन इसी को करेंगे, क्योंकि अपन बेसिकली मेटलर्जी पढ़ रहे हैं किसकी, कॉपर की, तो कॉपर मेट जो है वो है ना मेनली किसका कंपोजिशन होगा, कॉपर सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, फाइब्रस फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड। फाइब्रस फॉर्म ऑफ आयरन, ये मेटलर्जी ऑफ आयरन,
इसमें और का आपने सबसे पहले कंसंट्रेशन करवाया था, देखो लेविगेशन वगैरह आपने क्रशिंग ग्राइंडिंग वो सब हो गया। तो कंसंट्रेशन जब हो गया था उसके बाद में आपने रिडक्शन करवाया। ये रिडक्शन जो है वो आपने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर करवाया था। इसमें आपने CaCO3 आपने बाहर से फ्लक्स के रूप में काम में लिया था, जो अल्टीमेटली रिएक्शन में CO यूज होता है। इसमें आप जानते हो कि SiO2 की इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी या गैंग अपन इसको बोल सकते हैं, और ये अपना इसमें फ्लक्स हो गया तो CaSiO3 के रूप में अपना, ठीक है ना। अब यहां पर आप एक चीज जानते हो कि ये तो हो गया एक प्रकार से इम्प्योरिटी का दूर होना। अब इसके अंदर जो Fe जो था, ठीक है ना, वो Fe के अंदर जब रिड्यूस होके मिलेगा आपको, ठीक है ना, Fe का जो ऑक्साइड है Fe3O4 जो है वो एक प्रकार से जब अपने पास Fe के रूप में जब यहां से मिलता है स्लैग के नीचे मोल्टन Fe जो मिलता है, ठीक है ना, ताजा, इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां भट्ठी से अपने को ब्लास्ट फर्नेस से जो आपको Fe मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से, ठीक है ना, वो एक प्रकार से कच्चा लोहा या पिग आयरन कहलाता है। इसमें कार्बन की इम्प्योरिटी क्या होती है, ज्यादा, और माइन्यूट इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है, फॉस्फोर सल्फर है ना, इनकी होती है। अब इसके बाद में इसको अपन जो इसका प्योर फॉर्म अपन बनाते हैं, ठीक है ना, इसके बाद में इसको अपन कास्ट करते हैं तो कास्ट आयरन हो गया। ये दोनों एक प्रकार से इम्प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म। और फिर अपन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस काम में लेते हैं और उसके बाद में जो अपने को मिलता है वो रोट आयरन मिलता है जो प्योरेस्ट फॉर्म है Fe की, और ये फाइब्रस होता है। अपना आंसर इसमें कौन सा जाएगा, रोट आयरन। देखो कास्ट आयरन क्या हो गया, पिग आयरन क्या हो गया, माइल्ड स्टील क्या हो गया, रोट आयरन क्या हो गया, इन तीनों टर्म्स को आप इसमें समझ सकते हो। आयरन की मेटलर्जी के अंदर ये तो ठीक है, इम्प्योरिटी को दूर करने की सिस्टम हो गया। अब इसमें जो अपन ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, उसको अपन ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन के द्वारा रिड्यूस करवा के जब Fe प्राप्त करते हैं वो पिग आयरन कहलाता है। फिर अपन उसको इकट्ठा करते हैं तो कास्ट आयरन। इसमें कार्बन की परसेंटेज इम्प्योरिटी के रूप में थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी यहाँ कार्बन की इम्प्योरिटी 4%, यहाँ पर कार्बन की इम्प्योरिटी जो मेजर 4% और यहाँ पर 3% तक आप बोल सकते हो। बाकी SP Mn Si है ना, इनकी इम्प्योरिटीज होती है इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, माइनर इम्प्योरिटीज होती है। ये दोनों ही इम्प्योर फॉर्म कहलाते हैं। फिर अपन जब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो इसमें जो रोट आयरन मिलता है, जो आयरन मिलता है, जो प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, कार्बन की इम्प्योरिटी इसमें मिनिमम होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रोट आयरन, और इसी को अपन फाइब्रस आयरन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में क्या है देखो, बॉक्साइट कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड इज प्यूरिफाइड बाय Al2O3 है। इसमें मेजर इम्प्योरिटी कौन सी है, FeO की। तो कौन सा प्रोसेस आएगा बोलो, बेयर्स प्रोसेस। अभी अभी इसको अपन ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 42, जिंक ऑक्साइड इज ZnO, Al2O3, BO, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्लिस्टर्ड कॉपर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। ब्लिस्टर्ड कॉपर इज प्रोड्यूस्ड, अभी अभी अपन ने कॉपर की मेटलर्जी पढ़ी थी। इसमें जब अपन इसका रोस्टिंग करवाते हैं तो रोस्टिंग होती है पार्शियल,
और ये होती किस में है? रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। फिर अपन यहां से जो पार्शियल रोस्टिंग के बाद में अपने को क्या मिलता है? कॉपर मैट, जो Cu2s प्लस FeS होता है। इसको अपन बेसिमल कन्वर्टर में ले जाते हैं और बेसिमल कन्वर्टर के अंदर अपने को सेल्फ रिडक्शन या एयर रिडक्शन के द्वारा जो कॉपर मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्ड कॉपर। अब आप एक बार इसमें क्वेश्चन में देखो क्या है। द मैट इज सब्जेक्टेड टू बेसिमराइज। जो मैट जो आपको मिलता है उसको जब आप बेसिमराइज कराते हो तो सेल्फ रिडक्शन के बाद में आपको क्या मिलता है? कॉपर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? देखो, मेन कंपोनेंट ऑफ स्टील स्टेनलेस स्टील इज। मेन कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज। तो देखो इसमें ये है तो सबसे ज्यादा और फिर क्रोमियम और निकल। तो आयरन तो इसमें अपने को ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, इसमें तो अपने को क्रोमियम और निकल वाला ऑप्शन अपन देंगे। अब उसमें ठीक है 12% दे रखा है ये, और निकल कितना दे रखा है आपको? इसमें 2%। लेकिन अपना आंसर ये है क्रोमियम और निकल एक ही ऑप्शन में है जिनमें दोनों साथ में है। क्वेश्चन नंबर 45। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट X2। क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following halide is used in photography? फोटोग्राफी के अंदर AgBr को यूज किया जाता है क्योंकि एक तो ये फोटो सेंसिटिव होता है, दूसरा अपन फोटो होने के बाद में अपन क्या करते हैं? इसको हाइपो सॉल्यूशन से धोते हैं। हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है? Na2H2O3, और H2O3- जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जो Ag के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए अपन AgBr को ही यूज करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47। गोल्ड जो है वो 100% प्योरिटी के साथ में कब मिलेगा आपको? क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या देखिए, खाली जगह छोड़ रखी है। कैरेट गोल्ड इज ऑफ 100% प्योरिटी। तो 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 100% प्योर होता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ? निकल, नाइट्रोजन, पोटेशियम। निकल, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो निकल, नाइट्रोजन और पोटेशियम की अगर बात दे रखी है तो ये अगर दोनों दे रखे हैं ऑप्शन तो एसेंशियल के अंदर नाइट्रोजन और पोटेशियम जाएगा। द मेटल्स इन्वॉल्व इन सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन, ठीक है ना। इसके अंदर सिल्वर कॉइन में Cu तो अपन मिलाते ही हैं थोड़ी हार्डनेस बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50। With which one of the following elements silicon should be doped so as to give p type of semiconductor?
अब देखो इसमें एक तो दे रखा है जर्मेनियम, एक दे रखा है बोरॉन, एक दे रखा है आपको आर्सेनिक और एक सेलेनियम। तो देखो पी टाइप आपको बनाना है तो आपको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलानी होगी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी किसकी डालनी पड़ेगी अपने को? इसकी बोरॉन की, है ना। तो आंसर इसमें क्या जाएगा? बोरॉन। तो ये स्टेज फर्स्ट कंप्लीट होती है।